एक संत जी की कथा में एक बहरा आदमी रोज सत्संग सुनने आता था। वो एक शब्द भी नहीं सुन पाता था। यह बात किसी ने संत जी को बता दी कि बाबा जी, वो जो विरक्त व्यक्ति बैठा हुआ है वह रोज कथा सुनने आता है, लेकिन वो बहरा है। तो बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने आता ही क्यों है? बहरा आदमी रोज एकदम समय पर पहुंच जाता, चालू कथा से जब उठकर भी नहीं जाता था, घंटों बैठा रहता। अब बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस भी नहीं आता होगा, रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए। पर ये तो जाता भी नहीं है। बाबा जी ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, ऊंची आवाज़ में कहने लगे, कथा सुनाई पड़ती है? उसने कहा, क्या बोले महाराज जी? बाबा जी ने और ऊंची आवाज़ करके पूछा, मैं जो कहता हूँ क्या वह सुनाई पड़ता है? बहरा आदमी फिर बोला, क्या बोला महाराज जी आपने? बाबा जी समझ गए कि यह तो नितांत बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज़ कलम मंगाया और लिख कर पूछा। ने लिखा, मेरे कान पूरी तरह से खराब है, मैं कुछ नहीं सुन सकता। कागज़ कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? बाबा जी ने पूछा। ने लिखा, सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ये तो समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्ति महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं, लेकिन संसारी आदमी जब बोलता है तो उसकी वाणी मन और बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसकी तरंगे अनुभूति में शरीर को स्पर्श करती है तो रोम रोम पवित्र होने का आभास होने लगता है। ये बात, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग यहाँ आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य मुझे भी प्राप्त हो जाता है। बाबा जी ने देखा, ये तो बहुत ऊंची समझ का धनी है। उन्होंने कहा, जानना चाहता हूँ कि आप रोज़ सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे भी बैठते हैं, ऐसा क्यों? तो वह बहरा वृद्ध व्यक्ति कहने लगा कि मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ। अब बड़े जैसा करते हैं, छोटे भी वैसा करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे लेकर आता था। मैं उसे रोज़ लेकर आया तो वह अपनी पत्नी को भी यहाँ लेकर आने लगा। अब पत्नी अपने बच्चों को भी लेकर आने लगी। इस तरह मेरा सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। कुटुंब को संस्कार मिल गए। उसकी ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। वो मन ही मन बोले, आज तो मेरा सत्संग करना सार्थक हो गया। भगवान चर्चा संतों का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं दे तो भी क्या, इसमें शामिल होने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है।